अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर सका, जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है वो किसी और को अपना सकता है, जिसको अर्धांगिनी बोला जाता है। ढा मुक्त ऐसा कर दिया कि गाड़ी पलट जा रही है। अच्छे विकास की गाड़ियां पलट जा रही हैं। घर का सारा जो सिस्टम था अपने ऊपर से हटा दें। एक बात सुनिए, इतना इनके ऊपर केस था, इतना इनके ऊपर केस था, लेकिन सब केस खत्म कर दिए बाबा जी की है ना। और कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था। टोटी चोर, चीलम चोर, गाजाबाज, कुछ भी कहें, हम बता दें ना, परवरिश की बात है। घर वाली नहीं है, नहीं घर उनका नहीं है घर। वो फुटपाथ पे चाय बेच रहे थे, उनका घर कहाँ पे है बताइए हमको। ये आप बताइए, वो भी पैसा दे के आज पहुंचे ना। देश को बेचने आए हैं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनने आए हैं। देश को बेच के चले जाएंगे, जैसे चाय बेच के चले जाएंगे भाई। अरे देश को खोखला कर दे रहे हैं। नीरव मोदी जहाँ गए वहीं जाएगा भाई। आपसे नीरव मोदी के पास जाएंगे। कौन? और क्या उनके लिए वो घर बनवाया होगा वहाँ विदेश में, वही जाएंगे मेरे ख्याल से। एक उत्तम प्रदेश बन गया है जब से योगी जी आए हैं। उत्तम प्रदेश, कुत्ते और भैंसे और भैंसा बछड़ा सब टहल रहा है यहाँ। कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। एक उत्तम प्रदेश बन गया है। योगी जी को या मोदी जी को लॉलीपॉप देते हैं लोग ना। कौन लॉलीपॉप देते हैं? मोदी जी या योगी जी हुए यहाँ पे कर रहे हैं। वो बस हमेशा जब देखो सैनिक ही मारे जा रहे हैं बेचारे, बोलते हैं हम आपको दिए इतना पैसा, कभी कोई शहीद को पैसा मिला तक चलेगा। उनसे क्या मतलब है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, दोनों को अस्तर दाढ़ी बनाने। अगर बंदर को थमा देंगे तो क्या करेगा, आपकी हजामत करेगा या फिर गला काटेगा। सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये भदोही विधानसभा के समई राजपूतानी गांव है। एक ग्राउंड है जहां पर बच्चे, कुछ लोग जो हैं युवक खेल रहे हैं। शाम का वक्त हो चला है। लोगों से लगातार बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या लोगों के राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, और इस बार जो है क्या लोग तय करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है इस बार उत्तर प्रदेश में आने वाली। किसको देख रहे हैं इस बार? सपा को। यादव जी हैं क्या? हाँ, भाईलाल यादव। हाँ। महंगाई से एकदम पीड़ित हैं, विकास भी नहीं हो रहा है। भर्ती निकलती है तो आधे भी मतलब कुछ न कुछ करके उसको रोक देते हैं। महंगाई इतना ज़्यादा है, आदमी क्यों योगी जी को या मोदी जी को लॉलीपॉप देते हैं लोग ना। कौन लॉलीपॉप देते हैं? मोदी जी या योगी जी हुए, ये बोलते हैं कि इतना तुमको देंगे, इतना रोजगार देंगे। कुछ दिया तक कुछ नहीं हुआ। बोलते हैं गौशालों को मैं खुलवा रहा हूँ, तो गौ हत्या करा रहे हैं। गौ को क्या, गौ ले जाओ वहाँ पे बोलते हैं 500 दीजिए। तो गौ सेवक हैं, गौ हत्या कैसे कराएंगे? नहीं, जैसे हम मानते हैं गौ सेवक हैं, तो ले जाओ वहाँ 500 रुपए क्यों मांगते हैं? अच्छा, 500 रुपया भी लेते हैं? हाँ, 500 रुपए बोलते हैं, तो हमको दीजिए आप। तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग अपना खेती करेंगे या उनको वोट देंगे? अरे धान है सब चढ़ जाते हैं, बजड़ी है सब कुछ खा जाते हैं गैया, कहाँ से हम लोग उनको वोट देंगे? महंगाई इस हिसाब से। किस मुद्दों को लेकर योगी मोदी ने आपको लॉलीपॉप दिया? लॉलीपॉप भी दिया है, बोलते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कर रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। अरे कहाँ पे कर रहे हैं? वो बस हमेशा जब देखो सैनिक ही मारे जा रहे हैं बेचारे, बोलते हैं हम आपको दिए इतना पैसा, कभी कोई शहीद को पैसा मिला तक? कभी मिला पैसा? बोलते हैं 1 करोड़ रुपया, 50 लाख, 60 लाख, कभी मिला किसी शहीद को, घर के बच्चों को? कभी नहीं मिला। आज तक नहीं मिला। नहीं मिला। कोई बोल दे शहीद के घर के। गैस का मुद्दा हुआ, बोलते हैं चलो गैस पास करा लो, सब्सिडी आएगा। सब्सिडी आया तक 30 रुपए, 40 रुपए। नहीं, दिल्ली में होर्डिंग लगा है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में तमाम जैसे होर्डिंग लगे हैं, उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन गया है। तो अच्छी बात है ना? कुछ नहीं हुआ यहाँ तक अभी तक। बोलते हैं कहाँ हुआ? बोलते हैं बनारस को मैं दुबई जैसा बना दूंगा। वहाँ देखिए आप, रोड जाके देखिए, कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ विधायक दीनानाथ रविन्द्रनाथ त्रिपाठी हैं, हम लोग गए विकास के लिए मुद्दे, बोलते हैं यहाँ पे कुछ है ही नहीं। सोलर लाइट के लिए हम लोग भी गए थे। त्रिपाठी जी किस पार्टी से? भाजपा से आए हो? नहीं, तो इस बार विकास का मुद्दा यही होगा। हाँ। रोजगार होगा। रोजगार होगा, हम लोग को मिलेगा। जो रोजगार देगा हम लोग उसे वोट देंगे, सपा को देंगे वोट। 4.5 लाख रोजगार तो लगातार योगी सरकार ने कई रहा दिए हैं 4.5 लाख लोगों को। अरे कहाँ है, दिखाएं तो, किसको दिए हैं? बड़ी बड़ी होर्डिंग्स पे तो लिखे हैं ना। नहीं, अरे होर्डिंग पे अगर ध्यान दिया जाए। सर आपकी टीम को नमस्ते कि हमारे गांव में आए, धन्यवाद आप सबको। जो है वो जो होर्डिंग देख रहे हैं, सब कागजी कार्रवाई हो रही है। जितना भी विकास का मुद्दा चल रहा है, अगर बाबा जी बता दें, वो तो एक बाबा हैं, उन्हें क्या पता है कि देश कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। उनसे क्या मतलब है, ना बीवी है ना बच्चे हैं, दोनों को, अपने प्रधानमंत्री जी को। और तो जो बाबा देश नहीं चला सकते क्या? बाबा देश चला सकते हैं। बाबा का कार्य क्या है ये बताइए। अगर हम क्या बोलते हैं अस्तर
दाढ़ी बनाने, अगर बंदर को थमा देंगे तो क्या करेगा, आपकी हजामत करेगा या फिर गला काटेगा। तो वही हाल है, जनता ने न जाने किस्मत में आकर के वोट दे दिया, हिंदू मुस्लिमवाद की है उसमें, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने जो है लाइक किया, कुछ लोगों क्या 100% मान लीजिए, जब बन गई सरकार तो 100% हो गया, हाँ बन गई। लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, लालीपाप से एक कर देंगे वो कर देंगे, हर ये देखिए कि इस समय जो है पूरे ऑल इंडिया में सर्वे करने के बाद पता चला कि उत्तर प्रदेश सबसे जो है माफिया का बना हुआ है, सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। हिंदू मुसलमान कर दिया, क्या मुसलमानों से आपको खतरा नहीं है यादव जी? बिल्कुल नहीं, किसी से खतरा नहीं है। क्या मुसलमान भाईचारा आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, यहाँ के हैं वो लोग। आजादी में उनका भी सहयोग था, आजादी में उनका भी सहयोग था, बलिदान वो भी दिए, फांसी पे वो भी चढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। गुंडा राज को कह रहे हैं, गुंडा राज, खुद गुंडा बैठा हुआ है, बता दे आपको बता दिए, खुद गुंडा बैठे हुए हैं भाजपा सरकार। अब जाइए किसी विधायक के पास जाइए, आज तक यहाँ के जो विधायक हैं माननीय रविंद्रनाथ त्रिपाठी कभी भी नहीं दिखाई दिए। इस गांव से उनको जो है लगभग 403 वोट मिली थी भाजपा को, सब इसी उद्देश्य से दिए कि केंद्र में और राज्य में दोनों सरकार रहेंगी, अच्छा विकास होगा। लेकिन क्या हुआ, लेने के बाद फिर गोल। तो भाजपा वाले होर्डिंग की बात कर रहे हैं, होर्डिंग पे अभी न्यूज में आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग, होर्डिंग पे उस पे जो लगाए हुए हैं, एक तस्वीर बंगाल की और एक जो है अमेरिका का ले आके लगा दिए हैं। यही विकास है उनका, नाम बदलना, कहते हैं हम दमदार हैं, लेकिन दमदारों की संख्या आपको चलो रोड पे दिखा दें, हम उनके दमदारों की संख्या दिखा दें। अलीगढ़ हरिगढ़ हो गया, हाँ क्या दिक्कत है? अलीगढ़ हरिगढ़ हो गया। अरे जो हम पूछते हैं हमारे पुश्तैनिक है, उसको क्यों बदल देंगे अब? जो दादा बाबा चला आ रहे हैं, जैसे हम आपका नाम हुआ जो कुछ हुआ, हम आपका नाम बदल दें, आपको अच्छा लगेगा? बताइए। अरे जैसे अब्बा जान बोले योगी आदित्यनाथ अखिलेश को अब्बा जान। देखिए सर देखिए, बोलने के लिए उनकी जो परवरिश है, हम नहीं कुछ कहते, परवरिश के ऊपर है, जो परवरिश है वही बोलेगा, बच्चा जो सीखता है वही बोलता है। तो योगी आदित्यनाथ और भाजपा वाले बोल रहे हैं कि जो अखिलेश अपने बाप का सम्मान नहीं कर सका, चाचा को इज्जत नहीं दे सका, वे शासन क्या चलाएंगे? आप सुनिए सर, जो अपनी बीवी का सम्मान नहीं कर सका, जो अपनी बीवी को छोड़ सकता है, वो किसी और को अपना सकता है, जिसको अर्धांगिनी बोला जाता है। अर्धांगिनी बोला जाता है माने आधा शरीर बोला जाता है, उसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाए हैं। जब उसको अपने बीवी विश्वास नहीं है, तो वो अपने बीवी को भरोसा नहीं किया, बीवी को छोड़ दिया, तो देश को छोड़ने में उससे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। वो तो बोला झोला उठा के चल देंगे, हम क्या हैं? एक तो कह रहे हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, हमारे कुछ नहीं कर रहा है यार, वो हमारे लिए कर रहा है, अंबानी है, हमारे लिए, आपके लिए क्या कर रहा है? वो तो बेच रहा है। आप जो कह रहे हैं झोला उठा के चल देंगे, वो बोलते हैं, हाँ। तो वो तो ये भी बोलते हैं अखिलेश की सारा झोला अपने घर में ही बांट देते हैं। नहीं, आपकी बात सही है। परिवारवाद आप देखेंगे, अमित शाह को जानते हैं, रक्षा गृह मंत्री इस समय, उनका बेटा जो है क्रिकेट का सबसे बड़ा बीसीसीआई का अध्यक्ष है, क्रिकेट के बारे में एक भी मालूम नहीं होगा। उनसे पूछ लीजिए, उनके बेटे से जाकर पूछ लीजिए कि गेंद का वजन कितना होता है, उसका जो है ग्राफ कितना होता है, गेंद कहाँ तैयार होती है, नहीं पता होगा। बल्ले का वजन कितना है? कन्हैया कुमार तो जेएनयू के हम किसी भी सुनने की बात नहीं है, जो हम देख रहे हैं। आप उसी को बैठाइए जो कि आपको उसके बारे में जानकारी हो। एक सवाल, शिवपाल भी यादव है, अखिलेश भी यादव है, दोनों में गठबंधन अभी देखिए। यादव सुनिए, यादव ब्राह्मण किसी भी मत जाइए, आप विकास देखिए। इसके पूर्ववर्ती सरकार जो सरकार थी उसने कितना विकास किया। जो रोड यहाँ से ज्ञानपुर रेल का गोपीगंज और बनारस बनी हुई है, हम लोग इस क्षेत्र की बात करेंगे, बहुत दूर जाकर सब उसी की बनवाई हुई है। ये लोग गड्ढा भी नहीं पाट सके, और गड्ढे के नाम पे इतना अधिक पैसा निकला है, पूछिए मत। तो गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश घोषित किए थे 2017 में। गड्ढा मुक्त ऐसा कर दिया कि गाड़ी पलट जा रही है, अच्छे विकास की गाड़ियां पलट जा रही है, विकास की रफ्तार जो बढ़ा रहा है उसकी गाड़ी पलट जा रही है। ऐसा है रोड, ऐसा गड्ढा मुक्त है। तो शिवपाल को आप वोट नहीं करेंगे? अरे भाई, हम क्यों ऐसा क्यों वोट तो हम करेंगे, अब हमारी मर्जी, हमारा मत है, हम जिसको चाहे उसको देंगे, लेकिन परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन ओवैसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, कहा जाता है सपा में मुसलमानों का वोट जाता है। देखिए ओवैसी लड़ेंगे तब तो बहुत से नेता ओबीसी सिर्फ आपके नाम ले रहे हैं,
आप सिर्फ उस बंदे का क्यों नाम ले रहे हैं? एक का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप तो एकदम भाजपा वाले फोटो दिखाइए इनका, देखिए पहले जो है ये ड्रेस भी इनका वही है। हाँ, लेकिन किसी का नाम मत लीजिए। जनता इस समय परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन करेगी, ये जान लीजिए। किसान इस यादव भाई किसान नहीं सर, किसान नहीं नहीं सर, सुनिए हम आपको बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं। कोई पाले, कोई विश्वकर्मा, पंडित जी महाराज राव महाराज हमारे आइए, आपको जो है भी बताएंगे। ये जो है जातिवाद तो बिल्कुल नहीं, जातिवाद के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। जातिवाद वहां भी जाके फैलाए, बंगाल में हुआ था ना, अभी चुनाव हुआ था। आज का देखिए रिजल्ट, कितनी वोट से ममता जी जीती। बात बताइए। आज के देखिए कितनी वोट से ममता जी जीती। हाँ, सही बात है। बहुत वोट से। अभी काउंटिंग चौथे ही काउंटिंग में वो जो है 40,000 कूपन निकल गई थी। तो वही तो योगी आदित्यनाथ कहता है ममता जी जो है वो भी मुसलमानों के समर्थक हैं, और अखिलेश यादव को बोल रहे हैं अब्बा जान। क्या कहेंगे? बोलिए। अब हम बता दें, उनका संस्कार है बोलने का, उनका संस्कार है, जैसे उनकी परवरिश हुई है वैसा ही बोलेंगे। अब बताइए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, मुखिया बनने के बाद, हम घर के मुखिया बन गए और घर का सारा जो सिस्टम था अपने ऊपर से हटा दें। एक बात सुनिए, इतना इनके ऊपर केस था, इतना इनके ऊपर केस था, लेकिन सब केस खत्म कर दिए। बाबा जी की है ना, और कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था। मुख्यमंत्री स्वच्छ। हाँ, यही तो बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पद पाओ, अपने आप को आजाद कर दो। बहुत लोग अखिलेश यादव को टोटी चोर कहते हैं, उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? बहुत सही, बहुत सही। टोटी चोर, चीलम चोर, गाजाबाज, कुछ भी कहें, हम बता दें, परवरिश की बात है, ये तो परवरिश की बात है। बच्चों को आप जैसा सिखाएंगे वैसा ही बोलेंगे। क्या कहना चाहते हैं योगी जी, कैसी शिक्षा दीक्षा हुई है क्या? अब कहने की क्या जरूरत, आप देख रहे हैं अब्बा जान। अब्बा जान ये कौन सा शब्द है? नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही के दिनों में बाहर गए हुए थे, अमेरिका गए, यूएस गए हुए थे। वहाँ पर लोग जो है वहाँ से बात करके आए कि यहाँ पर फैक्ट्री लगनी है, अच्छी व्यवस्था। सर देखिए, जो घर पे नहीं जाएगा तो बाहर जाएगा ही। जिसके घर ही नहीं बसा है, घर वाली है ही नहीं तो बाहर, हिंदुस्तान घर है उनका, घर वाली नहीं है तो बाहर जाएगा। नहीं घर है उनका, हिंदुस्तान नहीं है घर। वो फुटपाथ पे चाय बेच रहे थे, उनका घर कहाँ पे है बताइए हमको? घर है, नहीं घर है उनका। हाँ, फुटपाथ पे चाय बेच रहे थे। वो खुद कहते हैं, बोलिए। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। वो खुद कहते हैं हम चाय बेचने वाला हूँ, ट्रेन में चाय बेचता था। दिक्कत क्या? अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, छोटे से ऊंचे पे गए, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बन गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन वो अपना स्तर भूल गए कि चाय बेचने वालों को भी ध्यान दिया जाए। आज चाय बेचने वाले की पटरी उजाड़ दी जा रही है, कहीं भी वो बैठ नहीं पा रहे हैं। जब अगर ट्रेन में चाय कहीं बैठ नहीं पा रहे हैं, ट्रेन में कोई चल नहीं पा रहा है। इस महामारी में आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं थी, आपको अपने देश की सेवा करनी चाहिए थी। आप एक बार विदेश दौड़ा जाते हैं, कितना खर्च होता होगा? 4-6-10 करोड़ होता होगा। बहुत होता होगा। बोल रहे हैं चाय वाले बोले चाय वाले जब जाते हैं, बेचारे जब चढ़ते हैं लेके, तो बोलते हैं पुलिस पहुंचती पैसा दे रहे, तो चाय बेचे उनको या पैसा दें? ये आप बताइए। वो भी पैसा दे के आज पहुंचे ना, देश को बेचने आए हैं। वो प्रधानमंत्री नहीं यहाँ बनने आए हैं, देश को बेच के चले जाएंगे। जैसे चाय बेच के चले जाएंगे भाई, अरे देश को खोखला कर दे रहे हैं। अरे जो क्या बोले नीरव मोदी जहाँ गए वहीं जाएगा। नीरव मोदी के पास जाएंगे। कौन? नरेंद्र मोदी। और क्या उनके लिए वो घर बनवाया होगा वहाँ विदेश में, वही जाएंगे मेरे ख्याल से। जी, हमको जहाँ तक अनुभव है, बाकी आप लोग जो करिए, लेकिन जाएगा। बात सही कह रहा है, ये बंदा सही कह रहा है। नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। उत्तर प्रदेश लॉजिक नहीं है लोगों में। आप जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बता रहे हैं ना, एक उत्तम प्रदेश बन गया है जब से योगी जी आए हैं। उत्तम प्रदेश, कुत्ते और भैंसा बछड़ा सब टहर रहा है यहाँ, कुछ नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। एक उत्तम प्रदेश बन गया है। अखिलेश यादव आएंगे, फिर से इसको उत्तम प्रदेश बनाएंगे, मेरा यही मानना है। मतलब यादव भाईचारा में तब्दील नहीं, अखिलेश यादव और कौन, और दूसरा बीएसपी क्यों नहीं, मायावती क्यों नहीं? कहिए मायावती का है। मायावती का शासनकाल बहुत अच्छा था ना, तो उसपे कोई, लेकिन मायावती इस समय इस लहर में जो है भी पीछे चल रही है, इस लहर में पीछे चल रही है। हमें उसी फाइट करना है जो आगे निकल रहा है, उसी को हमें वोट देना है, उसी सपोर्ट करना है। 2007 में जब चुनाव हुआ था तो लग रहा था कि मायावती आ पाएंगी, कम बैक कर पाएंगी, आई ना? नहीं, वो आई थी, बात ठीक है, लेकिन उसमें योगदान किसका था? योगदान किसका था? सपा का था, गठबंधन था।
योगदान सपा का था। हाँ, मायावती जी एकदम जीरो हो गई थी, हीरो से जीरो। लेकिन अखिलेश यादव को उनको शुक्रगुजार करना चाहिए कि उनकी पार्टी जीरो हो गई। नहीं, आप सुनिए। हमेशा बात वही नहीं, गठबंधन की बात नहीं, गठबंधन की बात कर रहा हूँ। उनका जीरो हो गया था। दिया है क्या अखिलेश भाई? नहीं, कुछ नहीं दिया। हमको रोजगार देगा, हमको नौकरी देगा, वही सब कुछ है। बाकी क्या देगा? देखिए, जब वो जीरो हो गई थी मायावती जी, तो अखिलेश यादव ने उनको मनचाहा सीट दिया था, जिसमें उन्होंने 10 सीट निकाला था। मेरे ख्याल से मायावती जी को अखिलेश यादव के साथ में आना चाहिए और दोनों मिलकर